जय हिंद साथियों, स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल बिहार सर्वे इन्फॉर्मेशन में। इस बार जो राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के तरफ से जो महाअभियान सर्वे कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसमें आपका जमाबंदी संबंधित जो है त्रुटि उसका निराकरण किया जा रहा है, और उसी में जो आपके पूर्वज के नाम से कभी भी जमाबंदी कायम था, जो आपके पूर्वज के नाम से कभी भी रसीद कटा हुआ है, वो ऑफलाइन के माध्यम से कटा हुआ है, उसका जो है ऑनलाइन चढ़ाने का काम हो रहा है। उसी के बाद जो आपका दाखिल खारिज है, वो आपका पूर्वज के नाम से कभी भी ज़मीन दाखिल खारिज हो चुका है, उसका मोटेशन हो चुका है और उनका मृत्यु हो गया है, तो अब आप चाह रहे हैं कि उनके जो वंशज हैं उनके नाम से दाखिल खारिज हो जाए, वो चीज़ें आप इसमें करा सकते हैं। उसके बाद है कि कोई सम्मिलित केवाला, कोई जमाबंदी जो है सम्मिलित खुला हुआ है, या आपके वंशज के नाम से हो सकता है या आपके नाम से हो सकता है, और आप चाह रहे हैं सभी के नाम से अलग अलग जो है जमाबंदी कायम हो जाए, अलग अलग नाम से रसीद कटने लगे, तो वो इसका भी इसमें काम हो रहा है। उसके लिए आपको जो है पंचनामा बंटवारा करना होता है, कोर्ट बंटवारा करना होता है। तो ये चीज़ें अभी महाअभियान में कार्यक्रम में चल रहा है काम। तो राजस्व भूमि सुधार विभाग ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी किया है, उसमें ये साफ साफ लिखा गया है कि ये जो आपका महाअभियान है ये आपको 5 चरण में जो है समाप्त होगा। बहुत रैयत जो है मैसेज करते हैं, बहुत रैयत कमेंट किए हैं कि सर जब हम फॉर्म जमा किए हुए हैं वो अभी अपलोड हुआ है या नहीं हुआ है, उसका कोई रिसीविंग या कोई जो रजिस्ट्रेशन नंबर है ये नहीं दिया गया है, तो ये किस स्टेप में आपको मिलेगा और ये कब से मिलना स्टार्ट होगा। उसके बाद इसमें जो आपका दाखिल खारिज होना है, ये कौन सा चरण में आपका दाखिल खारिज होगा, कौन सा चरण में आपका जो है परिमार्जन किया जाएगा, तो ये तमाम सारी जानकारी इस वीडियो में हम बताएंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो ये आप देख पा रहे हैं कि जो लिखा हुआ है कि राजस्व भूमि सुधार विभाग प्रेस विज्ञप्ति, राजस्व महाअभियान चौथे चरण में शिविरों के आवेदन होंगे ऑनलाइन। मतलब ये जो आपका चरण है ये 5 चरण में होना है। प्रथम चरण, सेकेंड और जो आपका चौथा चरण होगा उसमें है लिखा हुआ है कि चौथे चरण में शिविरों के आवेदन होंगे ऑनलाइन। मतलब जो आपने आवेदन शिविर में जमा किया है या जो अभी आप जमा करने का सोच रहे हैं, तो वो आवेदन जो होगा वो चौथे चरण में आपका जो है ऑनलाइन होगा। तो इसमें लिखा हुआ है कि सभी आवेदन साक्ष्य के साथ स्कैन कर पोर्टल पर किए जाएंगे अपलोड। रैयतों से प्राप्त आवेदन प्रपत्रों को सुरक्षित गैल्वेनाइज्ड बॉक्स में रखने का निर्देश। 5वें चरण में आवेदन के निष्पादन के संबंध में अलग से जारी होंगे दिशा निर्देश। मतलब राजस्व भूमि सुधार ने ये स्पष्ट किया है कि ये जो 5वां चरण होगा, जैसे चौथा चरण में जो है आपका ये आवेदन ऑनलाइन कर दिया जाएगा, चौथा चरण में आवेदन सिर्फ ऑनलाइन कर दिया जाएगा, बट उसका जो नेक्स्ट प्रोसेस होगा, जो उसका निष्पादन होगा, बहुत रैयत के मन में कन्फ्यूजन है कि सर हमारा डॉक्यूमेंट जो है वो जमा कर दिया, आवेदन हमारा सबमिट हो गया है, तो अब आगे क्या होगा, अब इसका क्या प्रक्रिया होगा। तो इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि 5वें चरण में आवेदनों के निष्पादन के संबंध में अलग से जारी होंगे, जो दिशा निर्देश है वो राजस्व विभाग अलग से जारी करेंगे कि किस नियम के तहत किसको दाखिल खारिज किया जा सकता है, किसका परिमार्जन होगा, ये नियम जो है वो आपको बाद में देखने को मिलेगा। तो इसमें जो है आपका राज्य भर में चल रहे राजस्व महाअभियान के तहत शिविरों में मिल रहे सभी आवेदनों को चौथे चरण में दाखिल खारिज, मतलब जो चौथे, इसी में आपका जो चौथा चरण होगा उसी में आपका जो है दाखिल खारिज होगा, उसी में जो है आपका परिमार्जन प्लस जो पोर्टल पे चढ़ाना होता है, जो सुधार करने के लिए जब हम लोग खुद से परिमार्जन करवाते हैं तो वो चीज़ें आपको चौथे चरण में ही किया जाएगा। इसमें है कि प्लस पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने इसके लिए सभी प्रमंडलीय आयुक्तों और जिलाधिकारियों को दिशा निर्देश जो है वो जारी किए हैं। मतलब ये आदेश ऑलरेडी पहले जा चुका है, सभी जो आपका प्रमंडलीय आयुक्त है और जिलाधिकारी, उनको राजस्व विभाग के जो सचिव है उनके मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह, उनके तरफ से ये लेटर जा चुका है। इसके बाद है कि 16 अगस्त से 20 सितंबर तक चल रहे इस महाअभियान में पहले चरण में जमाबंदी पंजी की प्रति प्रिंट, मतलब ये जो आपका 5 चरण में होना है, इसमें सबसे प्रथम जो चरण था उसमें आपका जो जमाबंदी पंजी था उसका प्रिंट किया गया। उसके बाद है आवेदन पत्र का जो है आपका प्रिंट और अंचल माइक्रो प्लान तैयार किया गया। सबसे प्रथम चरण जो हुआ कि जिन लोगों का जमाबंदी ऑनलाइन चढ़ा हुआ है उसका जो जमाबंदी है वो प्रिंट किया गया। उसमें जो लगने वाले आवेदन है, 4 प्रकार के आवेदन, उस चारों आवेदन को जो है प्रिंट आउट किया गया है। उसका माइक्रो प्लान में ये था कि किस लोकेशन में किस जो आपका मौजा है या पंचायत है उसमें किस दिन में आपका शिविर लगाया जाएगा, ये चीज़ें माइक्रो प्लान के तहत में निर्धारित किया गया। उसके बाद है
कि दूसरे चरण में, ये प्रथम चरण में इतना काम हुआ, द्वितीय चरण में था कि जमाबंदी पंजी प्रति और आवेदन पत्र का वितरण चल रहा है। मतलब द्वितीय चरण में जो जमाबंदी प्रिंट आउट किया गया, जो डॉक्यूमेंट्स जो है आपका फॉर्म उसका प्रिंट आउट हुआ, उसका जो है वितरण चल रहा है। बहुत जगह पे वितरण हो चुका है, 92% ऐसा कुछ आया हुआ है, और बहुत जगह पे अभी नहीं हुआ है, वहां पे अभी वितरण चल रहा है। तीसरे चरण में हल्का स्तर पर शिविर लगाकर आवेदन भी लिए जा रहे हैं। मतलब प्रथम चरण डॉक्यूमेंट्स का जो प्रिंट आउट, द्वितीय चरण वितरण, तृतीय चरण जो आपका शिविर लगना है, जो हल्का बार हमने बताया था कि जो पंचायत सरकार भवन है, जो सरकारी बिल्डिंग है, वहाँ पे आपका शिविर लगाया गया है। ये शिविर आपका जो प्रथम जो डेट है वहाँ पे, और उसके बाद द्वितीय जो शिविर लगाया गया उसी लोकेशन पे 1 सप्ताह के बाद लगाया गया, जिसमें सभी लोग जो डॉक्यूमेंट्स उनको प्राप्त हुआ था वो आप जमा कर सकते हैं। तो इसमें है कि तृतीय चरण में जो है हल्का स्तर पर शिविर लगाकर आवेदन लिए जा रहे हैं। उसके बाद है कि आपका जो चौथा चरण है, इसमें है कि इन आवेदनों को ऑनलाइन किया जाएगा। ये लोग जो कमेंट कर रहे थे कि अभी तक मेरा जो आवेदन है सर वो जमा हुआ या नहीं हुआ, वो हम कैसे पता करेंगे, तो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि जिन लोगों ने अभी तक जो आवेदन जमा किए हैं उनको अगर आवेदन नहीं हुआ होगा, बहुत ऐसे लोग हैं जिनको आवेदन कर दिया गया है, उनके मोबाइल पे जो है मैसेज चला गया है, बट कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके द्वारा ये कमेंट किया गया है कि सर मेरा आवेदन हुआ या नहीं हुआ, ये मोबाइल पे भी मैसेज नहीं आया है। तो इनके लिए विभाग ने साफ साफ लिखा हुआ है कि आपका जो चौथे चरण में है इन आवेदनों को ऑनलाइन किया जाएगा। मतलब अब जो चौथा चरण स्टार्ट होने वाला है उसमें जितने भी जो इसमें आवेदन प्राप्त हुए हैं उन सभी का जो है आवेदन होगा। जैसे ही इस पर आवेदन होगा आपके मोबाइल पे एक OTP जाएगा, उसके बाद आपका जो है रजिस्ट्रेशन नंबर जो होगा वो आपको मिल जाएगा। पांचवें चरण में आवेदनों का निष्पादन होगा। ये जो अभी तक आवेदन आपके द्वारा जमा किया गया है उसको ऑनलाइन पोर्टल पे चढ़ाया जाएगा। उसके बाद जो पांचवा होगा सबसे लास्ट चरण, उस चरण में आपका आवेदन जो होगा उसमें जो गलतियां किया गया हुआ था उसको आपको जो सुधार करवाना था, जिसका दाखिल खारिज करवाना था, इन सभी का काम जो है वो आपको पांचवें चरण में देखने को मिलेगा। इसमें है इसके लिए अलग से दिशा निर्देश जो है ये आपको जारी किया जाएगा। मतलब इसका जो आपको क्या नियम होगा, इसमें किस किस को जो है रिजेक्ट किया जाएगा, किस किस का जो है काम हो जाएगा, तो इसका जो दिशा निर्देश है ये विभाग आपको अलग से जारी करेगा कि इसको किस आधार पे और कैसे काम करना है। इसके बाद है कि आपका अधिकारी को निर्देश दिया गया है कि शिविर में प्राप्त सभी आवेदनों की तिथि हल्का मौजा वाइज फाइल जो है वो फोल्डर में सुरक्षित रखना है। मतलब जितने भी आवेदन अभी आए हैं उसको आपको हल्का वाइज मौजा वाइज जो है आपका अलग अलग जो है आपका फाइल रखने के लिए ऊपर से आदेश दिया गया है, ताकि आपके द्वारा जो डॉक्यूमेंट्स जमा किया गया है वो इधर उधर ना हो के कहीं गुम ना हो जाए। उसके बाद है कि इसके बाद सभी आवेदन स्कैन कर महाअभियान पोर्टल पर अपलोड किए जाएंगे। प्रति कर्मी जो है प्रतिदिन 200 आवेदन स्कैन करने का लक्ष्य तय किया गया है। मतलब जो आपके द्वारा आवेदन दिया गया है वो आपका 200 जो फॉर्म है उसको प्रतिदिन वहाँ पे स्कैन करके और उसमें अपलोड करना है। ऐसा विभाग की तरफ से निर्देश दिया गया है जो उसमें राजस्व कर्मी लगे हुए हैं उन लोगों के लिए। इस क्रम में ऑनलाइन प्रविष्टि की प्रक्रिया भी तय कर दी गई है। मतलब जो भी डॉक्यूमेंट्स का जो ऑनलाइन होगा, जो स्कैनिंग होगा, उसको ऑनलाइन पोर्टल पे भी चढ़ाना है। अंचलाधिकारी अपने लॉगिन से आवेदनों को संबंधित कर्मियों को असाइन करेंगे और कर्मी अप्लाई ऑनलाइन मेनू से दाखिल खारिज या परिमार्जन प्लस पोर्टल आवेदन को स्कैन कर साक्ष्यों का अलग अलग फाइल फोल्डर बनाकर अपलोड करेंगे। मतलब इसमें है कि जो लॉगिन आईडी है वो आपका सीओ का रहने वाला है, वो असाइन करेंगे कि किसको कौन मौजा देखना है और कौन मौजा का स्कैन करके उसको अपलोड करना है। प्रत्येक कर्मी को प्रतिदिन न्यूनतम 25 आवेदन ऑनलाइन करने होंगे। आवेदन में कमी रहने पर शिविर प्रभारी आवेदन को संबंधित रैयत से ठीक कराएंगे। ये चीज़ें अच्छा है कि अगर आपका कोई डॉक्यूमेंट छूट गया है, कोई गलत डॉक्यूमेंट जो है आप दे दिए हैं, तो आपके द्वारा जो मोबाइल नंबर उसमें दिया गया होगा उसमें आपको कॉल आएगा और आपको वो डॉक्यूमेंट्स की मांग की जाएगी जो उसमें अपूर्ण है। मतलब जो उसमें ज़रूरत है वो अगर आपने नहीं किया है तो वो आपको एक बार ज़रूर मौका दिया जाएगा। उसमें आपको फ़ोन करके हो या आपके जैसे भी हो, आपके जो मुखिया सरपंच या किन्हीं के द्वारा आपको एक बार मौका दिया जाएगा कि आप अपना डॉक्यूमेंट जो है यहाँ पे आके सबमिट करें। तो ये चीज़ें जो आपका महाअभियान का 5 प्रक्रिया है और 5 स्टेज में आपका ये काम होना है। इस 5 प्रक्रिया में कौन कौन सा काम कब होना है इस वीडियो में हमने आपको समझा दिया है। आशा करते हैं कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही बिहार सर्वे से रिलेटेड, बिहार जॉब से रिलेटेड और बिहार के महाअभियान
अभियान सर्वे से रिलेटेड जानकारी के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के बीच शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।